नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आज हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक की समस्या ये क्यों हो रही है, ये क्यों बढ़ती जा रही है। सर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जहाँ तक आपने साइलेंट हार्ट अटैक की बात की, बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। ये इसका इंसिडेंस जो बढ़ने की बात आपने कही, ये अवेयरनेस के चलते बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि साइलेंट अटैक अब ज़्यादा होने लगे हैं, ये होते ही थे। अमूमन 20% हार्ट अटैक जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक अगर आप जांच ना करें, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कराएं, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए इसको साइलेंट कहा जाता है। साइलेंट क्यों? क्योंकि इसके जो टिपिकल सिम्टम्स हैं वो उसमें नहीं आते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक जब भी होता है तो सीने में दर्द, पसीना, उल्टी होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये नहीं हुए और हार्ट अटैक ब्लॉकेज हो गई, तो इसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। अब ये होता किस में है? अमूमन 2-3 सब ग्रुप के पेशेंट्स हैं जिसमें होता है। जैसे कि डायबिटिक पॉपुलेशन है, तो डायबिटीज़ वालों में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ होने की वजह से उनको न्यूरोपैथी डेवलप कर जाती है, यानी कि पेन सेंस करने की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो कई लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप कर जाने के बाद पैर हाथ जल जाता है तो भी उन्हें पता नहीं चलता है। तो बॉडी ने तो वार्निंग दिया, साइन दिया, लेकिन वो परसीव नहीं कर पाए। तो ये एक है कि डायबिटिक में होता है। एल्डरलीज में होता है, जो कि बुज़ुर्ग हैं बहुत, उनमें साइलेंट अटैक बहुत कॉमनली देखा जाता है। या जिनका वैसे लोग हैं जो कि मेंटली बहुत साउंड नहीं है, जिनकी आईक्यू थोड़ी कम है, वो बहुत उतना समझ नहीं पाते हैं, उनमें होता है तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन इसका इंसिडेंस कम नहीं है, 20% इज़ टू हाई। तो अमूमन 20% लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक देखा जाता है। कोविड जब से आया है तब से ये मामला कुछ ज़्यादा ही देखने और सुनने को मिल रहा है, तो ये इसका क्या कारण है? मैडम, कोविड आने से साइलेंट हार्ट अटैक की बात ना करें, उसमें सडन कार्डियक डेथ की इंसिडेंस जरूर बढ़ी है। तो कोविड एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के किसी ऑर्गन को उसने नहीं छोड़ा है। तो आपने देखा होगा कि कोविड का वायरस तो हर जगह से मिला है, इवन स्टूल से, यूरिन, सीमेन, हर जगह वो निकला है। अब क्या है कि ये आपके हार्ट में कई तरह के चेंजेस करते हैं। अगर एमआरआई करके देखी जाए तो 70-80% जो कोविड के पेशेंट्स थे उनमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। तो इतने ज़्यादा होने के बाद ये सिर्फ ब्लॉकेज नहीं करा रहे हैं, ये हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, ये मायोकार्डाइटिस कराते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्रिथमिया कराते हैं। वो इन्फ्लामेशन के चलते होता है। तो ये कहना कि इनसे साइलेंट अटैक होता है उतना सही नहीं है, जितना कि इन्होंने हार्ट के हर तरह की बीमारियों का परसेंटेज बढ़ा दिया है। हार्ट फेलियर को बढ़ा दिया है, डिफरेंट टाइप के आर्रिथमियाज को बढ़ा दिया है। इवन बहुत कंडीशंस में, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड में डीप वेन थ्रोम्बोसिस सुना होगा कि ब्लॉकेज कराने लगते हैं। वही क्लॉटिंग अगर हार्ट में के वेसल्स में हो जाती है तो हार्ट अटैक भी कराते हैं। इनका हार्ट अटैक जो होता है वो अलग तरह का होता है। इसमें हम लोग कोविड के दौरान क्या देख रहे थे कि अमूमन जो हार्ट अटैक लेके आते हैं उसमें एक आर्टरीज में ब्लॉकेज मिलती थी ऑपरेशन के दौरान, लेकिन कोविड से रिलेटेड देखते हैं कि 2-2, 3-3 आर्टरी में एक साथ होता है। तो ये सब हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स हैं, तो जिसके चलते कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस ऑफ कोर्स बढ़ा है, लेकिन वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो साइलेंटली अमूमन नहीं होते हैं। ऑल्दो डायग्नोसिस उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड का थोड़ा बायसनेस कह सकते हैं कि कोविड के चलते जो सफ़र कर रहा है उसको वैसे ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, कई तरह के दर्द हो रहा है, तो उसमें डायग्नोसिस डिले हो सकता है। लेकिन वो साइलेंट कम ही देखा जाता है वैसे कंडीशंस में। कभी कभी केस आता है कि कोई रात में सोया और सुबह उठ ही नहीं पाया, जी, तो वो ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि यही सडन कार्डियक डेथ है मैडम। ये सडन कार्डियक डेथ को डेफिनेशन वाइज कहते हैं कि सिम्टम होने से अगर 1 घंटे के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, एरिथमियाज है। वो चाहे अब उसका प्रेसिपिटेंट जो भी हो, जैसे अगर हार्ट अटैक के बारे में भी होता है कि अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो गई, और टहलना, हम बार बार जोर दे रहे हैं कि टहलना क्यों ज़रूरी है। टहलना इसलिए ज़रूरी है कि आप हार्ट को थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, इन मॉडरेशन, तो आपका हार्ट प्री कंडीशनड हो रहा है, इस स्ट्रेसफुल लाइफ के और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए तैयार हो रहा है।
तो वैसे कंडीशन में देखेंगे कि फिजिकली जो फिट हैं, जो रोज टहल रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक होता भी है तो सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंस कम होते हैं। और जिनमें ये हार्ट तैयार नहीं है उसमें वो अरिदमिया होता है और सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो आपने डॉक्टर अशोक कुमार को सुना, इन्होंने एक बहुत ही खास जानकारी हमारे साथ साझा की। तब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।